एक मुसीबत टली, दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई। कांग्रेस नीचे को गई और बीजेपी ऊपर को आ गई। बीजेपी अगर ऊपर को आई है तो वो बीएसपी के कारण आई है। कारण क्या है कि हम लोगों ने कांग्रेस को नीचे गिराया। हम तो, हमारे पास तो साधन नहीं थे, हम अपने आप ऊंचा नहीं उठ सके, हम तो थोड़ा उठे, लेकिन बीजेपी ज्यादा उठ गई। बीजेपी ज्यादा उठ गई और ज्यादा उठने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया। जैसे पहले कांग्रेस का दिमाग खराब होता था, जैसे पहले कांग्रेस का दिमाग खराब होता था, वैसे बीजेपी का दिमाग खराब हो गया। बीजेपी कहा करती थी, साल पहले कहती थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। हमारा मुद्दा क्या है? आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने, ये तो गुरुओं का सेंटर है नागपुर, गुरु गलवालकर का सेंटर है। आज का गुरु कौन है वो आप जानते होंगे। तो ये गुरुओं के सेंटर में आपने जरूर सुना होगा कि बीजेपी कहती थी, साल पहले तक कहती थी, 6 महीने पहले तक कहती थी कि बीजेपी का आने वाले चुनाव में मुद्दा होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार बीजेपी का मुद्दा होगा। लेकिन चुनाव शुरू होने से पहले, पार्लियामेंट डिसॉल्व होने से पहले, आज बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी को बिल्कुल नंगा कर दिया है। बीजेपी आज द्रौपदी की तरह से, आज हर कोई जानता है कि कांग्रेस के मुकाबले में, दूसरी पार्टियों के मुकाबले में बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने 40-40 लाख में एक मेंबर पार्लियामेंट को खरीदा और वो भी सिर्फ 4 को खरीदा। लेकिन बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 50-50 लाख में एक एमएलए को खरीदा और उनको मिनिस्ट्री भी दी। एमएलए को 50 लाख रुपया और मिनिस्ट्री। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमारे लोगों को भी खरीद रहे थे। लेकिन जो नहीं बिके, बीएसपी के लोग जो नहीं बिके, जो ना बिकने वाले थे, जिस समाज को मैंने ना बिकने वाला समाज बनाया, उसका आज भी कोई एमएलए नहीं बिका है। अगर बीजेपी के अगर बीएसपी के एमएलए 12 बिके हैं तो 12 में से 2 ब्राह्मण हैं, 4 ठाकुर हैं, 1 कायस्थ है, 1 जाट है, 1 मुसलमान है और 2 कुनबी हैं। कुनबी तो आप समझते होंगे ना, इधर भी कुनबी होते हैं। छत्रपति शाहू महाराज वाले, शिवाजी वाले 2 कुनबी बिके हैं। छत्रपति के नाम पर हम उनको साथ में लिया, लेकिन वो 50-50 लाख में 2 बिक गए। लेकिन खुशी की बात है कि अगर 2 बिके हैं तो 10 हमारे साथ टिके हुए हैं, 10 कुनबी हमारे साथ टिके हुए भी हैं। तो इस तरह से साथियों, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट का, शेड्यूल्ड ट्राइब का, मोस्ट बैकवर्ड का जो बीएसपी का आधार है, उसमें से एक एमएलए नहीं बिका है। वो सब गरीब हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी ने बीएसपी के एमएलए का रेट 1 करोड़ कर दिया है। जिस बीजेपी ने मेंबर पार्लियामेंट का रेट 1 करोड़ दिल्ली में रखा है, लखनऊ में बीएसपी के एमएलए का, बाकी का नहीं, बीएसपी के एमएलए का। क्यों? क्योंकि 12 गए हैं और 11 और चाहिए उनको। लेकिन 11 में से 1.25 महीना हो गया, आज तक उनको 1 नहीं मिला है। जो बीएसपी का आधार है, जो जिस समाज को मैंने ना बिकने वाला समाज बनाया है, उसमें से 1-1 करोड़ को एमएलए बिकने को तैयार नहीं है। 1 करोड़ प्लस मिनिस्ट्री, 1 करोड़ प्लस मिनिस्ट्री। अब कांग्रेस के अध्यक्ष को
नरसिंह राव को 40 लाख में खींच रहे हैं। उसने तो 40-40 लाख में, कांग्रेस पार्टी ने 40-40 लाख में एक एमपी खरीदा है। भाई एमपी का रेट तो ज्यादा होना चाहिए। और बीजेपी ने 50-50 लाख को एक एमएलए खरीदा है। और बीएसपी के 3 मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर हैं, जिनको उन्होंने ऑफर दी है, तो उनके सीबीआई के पास उनके एफिडेविट हैं। तो बीजेपी कितनी भ्रष्ट पार्टी है। आज द्रौपदी की तरह से, हमारी द्रौपदी नहीं, बीजेपी वालों की द्रौपदी। मुझे तो द्रौपदी के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन बीजेपी वाले को तो चांगला मालूम होगा। तो उनकी द्रौपदी की तरह से यार बीजेपी देश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है। और पार्लियामेंट में मैं बैठकर कभी कभी जाता था पार्लियामेंट में, तो मैं अटल बिहारी को सुना करता था। क्या सुना करता था? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में का अपराधीकरण जो हुआ है, उसके खिलाफ वो बहुत शुद्ध भाषा में बोला करते थे। शुद्ध हिंदी में वो बोला करते थे कि भाई ये अपराधीकरण जो हो गया है राजनीति में, बीजेपी इसको खत्म करेगी। लेकिन आज भ्रष्टाचार के साथ साथ जो उन्होंने अपना 93 का मंत्रिमंडल बनाया है, उसमें कितने अपराधी भरे हैं। वो गुरुओं की गुरुओं के शहर में, आप लोगों के गुरुओं का जब आपका जो मीडिया है, उन्होंने आपको बताया होगा कितने अपराधी हैं। मैं तो एक को जानता हूं जिसने 24 मर्डर किए हैं, जिसने 24 मर्डर किए हैं। आज वो बीजेपी की मिनिस्ट्री में मिनिस्टर है। आज भी वो संतोष नहीं है। आज भी वो संघर्ष कर रहा है कि मुझे होम मिनिस्टर बनाना चाहिए, मुझे होम मिनिस्टर बनाना चाहिए, मुझे ऐसा मिनिस्टर बनाना चाहिए जिसके अंडर में पुलिस हो, जिसके अंडर में कलेक्टर हो। ऐसा मिनिस्टर मुझे बनाना चाहिए। 24 मर्डर करने वाला मिनिस्टर आज बीजेपी से सौदा कर रहा है, संघर्ष कर रहा है कि मुझे होम मिनिस्टर बनाओ भाई। तो कितना बीजेपी ने भ्रष्टाचार को और अपराधीकरण को कितना बढ़ावा दिया है। बाकी पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती हैं और बीजेपी को कम्युनल कहती हैं, लेकिन मैं तो एक ही ब्रश से उनको साफ कर देता हूं कि सारी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, जनता दल है, जनता पार्टी है, कम्युनिस्ट है, ये सारे कम्युनल हैं। इनमें से कोई सेकुलर नहीं है। इनमें से सारे कोई सेकुलर नहीं, सारे कम्युनल है। तो बीजेपी अगर दूसरे नाग हैं, अगर दूसरे नाग हैं तो बीजेपी कोबरा है। सिर्फ जहर में ही फर्क है। किसी में कम जहर है, किसी में ज्यादा जहर है। सिर्फ जहर का ही फर्क है। लेकिन बीजेपी ज्यादा कम्युनल है, कांग्रेस भी कम्युनल है। इसीलिए हमने कांग्रेस को सजा दी है। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण
स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।